तो आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। आज हम आप लोगों के सामने क्या लेकर आए हैं, वर्णमाला कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या होता है। आइए आज हम देखते हैं वर्ण धन माला। अब देखिए यहाँ जो वर्ण है, वर्ण को हम क्या कहते हैं, वर्ण का अर्थ होता है, वर्ण को हम कहते हैं ध्वनि। और जो माला है उसका अर्थ क्रमबद्ध समूह, दोनों मिलाकर क्या, जैसे किसी भी वर्ण की सबसे छोटी इकाई को हम देखते हैं वो होता है ध्वनि। और उसका जब क्रम माने क्रमबद्ध होता है कि जैसे एक के बाद एक को लिखा जाए, जो क्रम में एक सीरियल से होता है उसे क्या कहते हैं, क्रम। अब यहाँ पे देखिए वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है, वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वर्णमाला का अर्थ क्या होता है। अब इसको देखिए, वर्णों का समूह, जैसे हम पहले ही बता दिए कि वर्णों का समूह, ध्वनि का समूह जो क्रमबद्ध में होता है उसे ही वर्णमाला कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए हम कुछ पॉइंट लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। मुख से निकली ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। जो हमारे मुख से, जो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसको क्या कहते हैं, वर्ण। लेकिन वर्ण उसको किस लिए कहते हैं, जिसका रूप क्या होता है, लिखित। ध्वनियों को जब हम लिखते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण। अब देखिए अगला टॉपिक, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। अब तीसरा देखिए, इसके खंड नहीं किए जा सकते। जो ध्वनि होती है, ध्वनि जब भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है तो उसको हम खंड नहीं कर सकते, उसको हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते। अब देखिए यहाँ पे, किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले वर्णों का सीखना क्या होता है, जरूरी होता है, या वर्णों को सीखना पड़ता है। जब भी हम कोई भी भाषा सीखें, यहाँ हम हिंदी नहीं, इंग्लिश भी सीखें या कोई भी भाषा हो, जो भी भाषा हो, उसको सीखने से पहले हमको सबसे पहले क्या सीखना होगा, सबसे पहले हमको वर्णों को जानना होगा, सबसे पहले हमको ध्वनियों को जानना होगा। चलिए हम आगे देखते हैं वर्णमाला की क्या पहचान होती है। अब यहाँ पे देखिए कि वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण का जो क्रम है, व्यवस्थित रूप है, उसको क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जो भी भाषा होती है, प्रत्येक भाषा, कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा, चाहे जो भी भाषा हो, हिंदी इंग्लिश नहीं, उर्दू, कोई भी भाषा हो, उसकी अपनी एक अलग क्या होती है, वर्णमाला होती है, एक ध्वनि होती है, एक पहचान होती है। हिंदी के वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिंदी के वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है वर्णमाला। और फिर इधर देखिए, वर्णमाला का पहला भाग क्या है, स्वर, दूसरा भाग क्या है, व्यंजन, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि हिंदी के वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप सीधे से जवाब दीजिएगा कि हिंदी के वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला किसे कहते हैं, सीधे से कि वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ होता है कि वर्णों का समूह जो होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। कोई भी ऐसा भी क्वेश्चन छोटा छोटा जो हमने आपको पढ़ाया है, अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है। अगर आपको वर्णमाला में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आगे हमारा टॉपिक स्वर और व्यंजन है। वर्णमाला के जो दोनों भेद हैं, प्रकार हैं, उसको हम अगले वीडियो में अपलोड करने वाले हैं, ठीक है।